अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, इस पहले अशरे में भी और हर अशरे में। यहाँ पर मैं जो हूँ अपना ये व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ पर मैंने छोड़ा था। और मेरी शॉपिंग कुछ रहती थी जो मैंने आप लोगों को दिखानी थी, तो मैंने सोचा आज इस व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी पूरी शॉपिंग शेयर कर दूं। और मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मेरे ब्लॉग जो है ना वो पीछे रह गए। मेरी रेस्क्यू टीम जो है ना वो बहुत मेहनत कर रही है ताकि मैं काबू पा सकूं, लेकिन खैर यहाँ पर रमज़ान भी माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया। ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करके आप लोगों से बहुत सारी बातें करती हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हाईलाइट लेते हुए सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, ये मेरा ब्लॉग ना इनके जाने से पहले जब मैंने इनको सरप्राइज़ डिनर दिया होता है तब का है। मैं आज बना रही थी जिंगर बर्गर। मैंने सोचा चलें खड़े खड़े से जल्दी से जिंगर बर्गर बना दूँ। मुझे इनको एक डिनर देना होता है जिसमें मुझे है ना मैं छोटी बहुत चीज़ें स्पेशल कर लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी बर्गर बना रही थी, जिंगर बर्गर, ताकि बच्चे भी खा सकें। और मेरे बच्चे जो है ना बिल्कुल स्पाइस नहीं खाते और घर में अगर बनी हुई चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। और मैं बिल्कुल इस तरह से बनाती हूँ जैसे लाइक बाज़ार में होती हैं। बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसे लगता है कि हाँ जी हाँ, वो मतलब वो जो है ना चाहते हैं कि हाँ घर पे कोई चीज़ बनी हो ना तो वो खा लें। अभी मैं बना रही थी तंदूरी चिकन, और यही चिकन जो है वो उरहान को भी बहुत पसंद है, आयुष्मान को भी बहुत पसंद है। और मैं इसको जो है ना वो कभी तंदूरी चिकन और कभी वाइट चिकन इस तरह से बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खा लें। मैं इस पर कभी कोयले का दम लगा देती हूँ, तो कभी मैं जो हूँ इसको मलाई क्रीम वगैरह डालकर पिकनिक चिकन जो है वो वाइट चिकन बना के इन लोगों को खिलाती हूँ, तो ये लोग चपाती रोटी से खा लेते हैं। तो आज मैं जिंगर बर्गर भी बना रही थी, तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि बच्चे भी खा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इन लोगों ने भी खाया, बहुत सुकून से, बहुत मज़े लेके खाया। और मैंने फ्राइज़ भी वैसे ही बनाती थी जैसे बाहर की होती हैं। और एक यहाँ पर जो है ना मेरे पास टीन पैक भी था जिसको जो है ना मैंने खोल कर इनके लिए क्रीम चाट का भी किया था, तो वो मैं भी अभी करूँगी इंशाल्लाह ताला। अभी मैं कोयले का दम लगा रही हूँ तंदूरी चिकन में। तंदूरी चिकन जो है ना मैंने बस यहाँ पर इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि आप लोग इस टाइम भी देख रहे होंगे लाइट ऑफ़ है और मुझे अपने आधे काम इस लाइट ऑफ़ की वजह से नहीं करने पड़ते वीडियो के सामने। बस सारी रूटीन ख़राब हुई हुई है लाइट की वजह से। अब आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसको अच्छा सा कोयले का दम लगा दिया। फिर यहाँ पर मैंने जो है ना वो कॉकटेल को जो है वो खोला। पता नहीं आज बड़ी बुरी तरीके से मैंने इसको छुरी से खोला था। इसका टीन ओपनर जो है ना वो कहीं गुम हो गया मेरे से, और एक मेरा स्पैचुला नहीं मिल रहा, और यहाँ पर एक ये टीन ओपनर नहीं मिल रहा। पता नहीं मेरा घर शिफ्ट करने के टाइम पे जो है ना मेरे पास था और वो मिस हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला जब भी जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, मैंने सोचा हुआ है। यहाँ मैंने ऑल पर्स की क्रीम को जो है ना वो चिल कर लिया था अच्छा सा फ्रीज़र में रख के, थोड़ी देर मंगा के ना इसको हम अच्छी तरह चिल कर लेना तो बहुत अच्छी सी क्रीम चाट जो है ना वो बन जाती है। और मुझे ये क्रीम चाट ना बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ पर मैंने जो है ना वो एक कह लीजिए कि मतलब क्रीम को जो अंदर निकाल कर ना मैंने एक थोड़ा सा, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने शुगर शामिल करी। शुगर जो है ना वो ज़्यादा पिसी हुई ही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था, इशू नहीं था। तो फिर मैंने बस ऑफ कैमरा जल्दी जल्दी से इसको निकाला, और थोड़ी सी जो है ना वो मलाई भी मैंने अपने पास से भी रखी हुई थी तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करी। और बस फिर यहाँ पर जल्दी से मैंने चाट बना ली क्योंकि दिल भी नहीं हो रहा था, लाइट ऑफ हुई हुई थी, वीडियो करने का व्लॉग करने का दिल भी नहीं चाह रहा था इसलिए कि लाइट ऑफ हुई हुई थी। बस यहाँ पर जितनी हो सके मैंने इनके लिए डिनर बना लिया। अब चलते हैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। ये हो गया था मेरा सारा काम खाने वाले का। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी या ये कह लीजिए कि अपनी कैजुअल शॉपिंग शेयर करूँगी, जिसकी मैं व्लॉग आपके सामने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आई बटन में दे दूँगी। इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मेरी कहाँ से मैंने शॉपिंग करी थी। यहाँ पर जहाँ भी कराची में जो बाज़ार है ना वहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग की थी। अच्छा, ये वाला सूट ना मैंने इनके जाने के टाइम फ्राइडे में मैंने भी ये वाला सूट वेयर कर लिया था बच्चों के ब्लू के साथ, तो मेरा भी जो है ना वो ट्यूनिंग हो गई थी बच्चों के साथ। और अच्छा, यहाँ पर मेरी ये सारी शॉपिंग है। मैं काफ़ी जो है ना मतलब कह लीजिए कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब इसको जो है वो कैमरे के सामने सारी इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करूँगी। तो मैं कुछ शॉपिंग इस तरह से शेयर कर रही हूँ कि मैंने शॉपर से इस तरह से निकालते हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे सूट वगैरह हैं। और जब मैंने अपने सूटों की शॉपिंग की ना तो मुझे ये था कि मेरे बिल्कुल भी कपड़े ख़त्म हो गए थे। और हमारा ये होता है कि हम लोग सोचते हैं चले पहले बच्चों का बना लें, लेकिन करते करते जो है ना वो मेरे भी कैजुअल वेयर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और बच्चों के भी। और बच्चों की माशाल्लाह जब हाइट्स निकलती हैं ना तो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं एकदम से चीज़ें।
सो मैंने यहाँ पर ना आज बच्चों की तकरीबन तमाम तर शॉपिंग ऐसे ही रख ली थी और ये जो है ना मेरे कुछ इस तरह से सूट्स मैंने लिए थे सारे। तो मैंने सोचा चलें आज आप लोग के साथ वन बाय वन सारी शेयर करती हूँ। ये वाला सूट जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत सूट मतलब लगा था मुझे जब डमी पे उस पर लगा हुआ था, तो मैंने जो है ना ये वाला भी ले लिया था। ये भी 650 की रेंज में था। इसमें कुछ इंग्लिश जो है ना वो लिखी हुई है माशाल्लाह से, बहुत ही मुझे अच्छा लगा था क्योंकि इसका आप पैंट के साथ भी वेयर कर सकते हैं और इसका ट्राउज़र भी इसके साथ इन्होंने दिया था ताकि जो है ना वो एक अच्छा सा लुक आए। तो ऐसी चीज़ें ना मुझे कभी कभार अट्रैक्ट करती हैं जो कि आप कभी पिकनिक पे भी पहन सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने सूट लिए ना, ये 2-3 सूट तो इसमें मुझे बिल्कुल ऐसे लगे जैसे आप ठंडे ठंडे पहन लें। और एक ये शर्ट थी जो कि मैंने 450 की ली थी, लॉन की शर्ट थी। मेरे पास ब्लैक ट्राउज़र्स ना बहुत सारे हैं जो कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आगे दिखाऊंगी भी। और ये भी मैंने जो है ना वो इस पर गोल्डन जो है वो काम हुआ था। बैक इसकी इस तरह से बनी हुई थी, मतलब एक कैलीजे के खूबसूरत लग रही थी, अच्छा सा इस पर जो है ना वो काम हुआ था। तो ये भी मैंने जो है वो एक शर्ट ले ली थी। मैंने कहा चलें इसको कुछ भी नहीं है कि घर में ये काम आ जाएगा। और एक ये वाला सूट था जो कि येलो कलर में था। और येलो कहते हैं ना कभी कभार आपकी शॉपिंग अगर बनती है ना तो ब्लू कलर बहुत सारे हो जाते हैं, तो कभी येलो। तो इस बार मैंने येलो जो है वो 2-3 ले लिए थे और मुझे जो है ना वो दिल भी बहुत चाह रहा था। एक तो मेरा पर्पल और येलो कलर का सूट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त ख़राब हुआ था, तो उसके बाद से जो है ना मेरा बहुत दिल था कि मैं येलो कलर बनाऊँ। मर्जेंटा और पर्पल कलर येलो कलर का ना बड़ा ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट वाला सूट जो है ना मेरा ख़राब हुआ था। खैर यहाँ पे मैंने ये वाली शर्ट और ट्राउज़र ये भी मैंने 650 की ही रेंज में लिया था। और इस पे जो है ना नॉर्मल सिलाई हुई हुई है, इतनी कोई कच्ची सिलाई नहीं है। नॉर्मल जो है वो बिल्कुल काम हुआ हुआ है। एक छोटे से यहाँ पर बटन लगाए हुए हैं बेल वगैरह लगाकर, बस इसकी कुछ ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। और मुझे कोई ज़्यादा डिटेलिंग वाले सूट चाहिए भी नहीं होते। मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ या 3/4 स्लीव्स पहनती हूँ। मुझे स्लीव्स जो है ना वो हाफ अच्छी भी नहीं लगती। नाइट सूट तो फिर आपका चलो टी शर्ट में चल जाता है और फिर आप उस पर ऊपर एक छोटा सा अपर पहनकर सलात अदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको सलात अदा करनी है तो बिल्कुल मैं जो हूँ ना वो बचपन से ही मेरा ऐसा है कि मैं बेगला और 3/4 या फिर फुल स्लीव्स जो है ना वो मैं पहनती आ रही हूँ। ये चीज़ जो है ना वो मेरी अम्मी से भी आई है और एक मेरी टीचर भी ये काम करती थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं कहती थी कि मैं भी जो है ना वो बस इसी तरह से वो करूँगी। मेरी अम्मी भी कभी भी हाफ़ स्लीव्स को मतलब नहीं पहनती थी, या कभी ऐसा हुआ है कि किसी शादी में बहुत ज़रूरत पड़ी तो मैंने हाफ़ स्लीव्स पहनी होंगी, जिसमें ये कह लीजिए कि ब्राइडल वेयर में आपको करना पड़ता है ऐसा मेहंदी वगैरह के लिए। खैर यहाँ पर अब आगे चलते हैं। ये बड़ा एक लेमन सा सूट था जो कि डमी पे लगा हुआ था दूसरी वाली शॉप में, तो ये भी मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई मुझे ये भी चाहिए। और दूसरी शॉप पे जब मैं गई तो वहाँ पर ये 3 लॉन के सूट रखे हुए थे, उनके पास बस 3 ही बचे हुए थे। मैं जो हूँ आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, कराची में इतनी सर्दियाँ नहीं आती, तो जब भी हम सर्दियों के बहुत सारे सूट बनाते हैं तो वो अलमारी में ही रखे रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये 3 लॉन के सूट भी उनसे डन करे, क्योंकि ये भी मुझे 1150 में मिल गए। हालांकि ये मुझे 1450 बता रहे थे। और लॉन का सूट मिलना इतना आसान नहीं है, 2 पीस हो या 3 पीस हो। लेकिन इन्होंने मुझे जो है वो कह कर दिया था, इसलिए कि हमने यहाँ से बच्चों के बहुत सारे सूट डन करवाए थे। तो इस पे भी बिल्कुल आप देख रहे होंगे सादा बिल्कुल वो है। मैं नखरे तो अम्मी से बहुत करती थी जब भी मैं सूट वगैरह बनाती थी, या मैं मतलब कोई भी शादी का सूट अम्मी से सिलवाती थी तो मेरे बहुत ज़्यादा नखरे थे। मैं आसानी से कोई भी चीज़ मतलब पसंद नहीं आती थी मुझे। लेकिन लॉन के सूट या ऐसे सूट्स में जो है ना वो मैं इस तरह की जो है ना वो बिल्कुल कह लीजिए कि सादी चीज़ें पहनने में मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा अगर आप बड़ी स्लीव्स पहन लें, बड़े ट्राउज़र, फ्लैपर्स, इस तरह की चीज़ें पहन लें तो आपको बर्तन वॉश करने या कोई भी ऐसे काम करने उसके अंदर आपकी आस्तीनें डूबी हुई होंगी। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती हैं। और मैं इन सब चीज़ों को सोचते हुए और एक माँ होते हुए ना तब मैं ये चीज़ें लेती हूँ। तो मुझे अब ये सारी चीज़ों के जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहले मुझे होता था कि हाँ इस तरह से डिज़ाइन हो जाए, लेकिन अब चलते हुए बच्चों के साथ फ्लैपर्स पहनो या कोई बड़ी स्लीव्स या इस तरह की पहनो ना तो बहुत उलझन होती है। बस होता है कि हाँ सादे गले सिले हुए हों और नॉर्मल स्लीव्स बनी हुई हों और खूबसूरत ऐसा हो कि हाँ जी पहने तो आप अच्छे लगें। खैर यहाँ पर मेरा एक रेड कलर का बहुत ज़बरदस्त सा सूट था। इसमें भी जो है ना वो कैरियाँ बनी हुई थी। कैरी डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है मुझे बचपन से ही, तो बस यहाँ पर भी कैरी डिज़ाइन का ये सूट मुझे नज़र आया जो कि ठंडा ठंडा सा था। मैंने कहा गर्मी में पहनूंगी तो सुकून मिलेगा इसको, तो ये भी मैंने जो है वो
ले लिया था। इसकी स्लीव्स भी थोड़ी सी जो है कह लीजिए कि मतलब इसमें इस तरह से था कि हाँ थोड़ी सी चौड़ी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर मुझे करवाना होगा तो मैं घर के पास से जो है वो इसको थोड़ा सा टाइट वगैरह करवा लूँगी। बाकी इसका जो है ना वो सब कुछ ठीक ठाक था। तो ये इसकी शर्ट थी, इसका ट्राउज़र भी मैंने आपको दिखा दिया। और इसके साथ चलने वाले दुपट्टे मेरे पास इतने सारे कह लीजिए कि शिफॉन के दुपट्टे जमा हुए हैं, तो वो मैं साथ साथ आपके साथ साथ इसकी वीडियोस भी अटैच कर दूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। और एक ये मेरा बहुत प्यारा सा सूट था जो कि मुझे बहुत पसंद आ गया था, मैंने कहा ये भी मैंने लेना है क्योंकि मजेंटा मेरा फेवरेट कलर है तकरीबन। तो मैं जो हूँ ना इस शॉप पे गई ना, तो फिर मैंने ये वाला सूट देखा तो मेरे बस कह लीजिए कि एक नज़र में मुझे अच्छा लगा। इसके कलर की वजह से मुझे ये अच्छा लगा। इस पे कोई इतना ख़ास डिज़ाइन या कुछ भी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस पे जो कलर्स हुए हुए हैं लाइक पर्पल, लाइक ब्लू, और ये जो इसके साथ इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन बना के ना पूरी प्रिंटिंग जो करी हुई है, ये मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा ये दूर से जो है ना वो ये अच्छा लगेगा और सुकून वाला भी लगेगा, तो ये इस तरह से जो है ना मैंने इसको भी बाय कर लिया था। इसमें भी आप देख लें सादी सी बिल्कुल बेल लगी हुई है और साथ ही बटन्स लगे हैं। अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर। बच्चों के लिए जो है ना वो बड़ी ही अच्छी वहाँ पर जो है ना वो कलेक्शन थी, और मैं देख कर ना माशाल्लाह मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मैं कह रही थी कि क्या चेज़अप और क्या जो है वो इम्तियाज़, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो हमारे यहाँ पर ना सदर या ज़ैनब मार्केट है जो कि कराची में बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब यहाँ पर भी अच्छी चीज़ें मिली तो मैंने कहा क्या ज़रूरत है हम वहाँ जाएं जब यहाँ मिल रहे हैं। तो ये जो सूट है ना ये आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते, ये इम्तियाज़ या हम चेज़अप पे पूछ रहे हैं तो 1400 का ये आपको जो है वो बच्चों का सूट मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि आप आराम से बच्चों को सर्दियों में पहना सकते हैं। इसके अंदर अपर और ट्राउज़र दोनों चीज़ें दी हुई हैं, और साथ साथ इसके प्राइस आप सुनते जाएं। 550 इसके प्राइस थे, तो मैंने कहा नहीं ये 550 वाला ये जो है अपर अगर सिर्फ लेंगे तो कभी कभार अपर भी जो है वो इतने बड़े साइज़ में जो है वो 500 और 600 की रेंज में होता है। यानी कि जो मेरा बेटा है बड़ा वाला उसकी जो साइज़ होता है ना उसमें ये इस तरह से अवेलेबल होता है। तो मैंने कहा ये तीनों ही आप डन कर दें, क्योंकि जो बड़े वाला का था ना मेरे बड़े वाले बेटे के लिए जो था ना वो काफ़ी जो है वो बाहर से अगर हम लेते तो पूरा सूट 1400 समथिंग बनता। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे इस तरह की प्राइजेस बताई ना, तो फिर मैंने कहा नहीं ये आप देख सकते हैं ना ये वाला अपर, ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त अपर है, और अंदर भी इसके कोडिंग हुई हुई है, सर्दियों के हवाले से भी बहुत अच्छा है, और कलर और फिर कंट्रास्ट सब चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। तो मैंने बस देर नहीं लगाई इसको लेने में, मैंने कहा ये जो है ना ये भी काम आएगा। और माशाल्लाह से ये भी इसने वेयर किया था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब ये कह लीजिए कि बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पर वैरायटी थी, और बहुत जल्दी जल्दी लोग जो है वो ले भी रहे थे। और इंशाल्लाह ताला ईद पे भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आएंगे यकीनन, तो मैं भी इंशाल्लाह ताला देखूँगी अगर कोई और अच्छी चीज़ वहाँ पर नज़र आए तो इन लोगों के लिए ज़रूर लूँगी, क्योंकि सर्दियों के सूट्स जो है ना वो जितने भी बच्चों के लो तो वो फिर कबर्ड की नज़र हो जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर छोटों की बारी आती है। छोटों की जो है ना वो हमने कुछ इस तरह से शॉपिंग की थी कि 250, 350 और 450 की रेंज में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने ज़ुहान के लिए 350 और 250 की रेंज में से दो सूट ले लिए थे। ये वाला जो सूट है ना ये अर्शमान के लिए मैंने ले लिए थे, ये जो है वो 650 की रेंज में थे। शर्ट्स, टी शर्ट्स और इसके साथ पैंट थी। तो पैंट जो है ना वो इसके साथ इस तरह से लगी हुई थी। तो ये दोनों कलर अर्शमान को दिखा के, क्योंकि अर्शमान भी थोड़े चूज़ी हैं, तो अर्शमान ने ये वाली शर्ट और येलो शर्ट और ये ग्रीन शर्ट की दोनों पसंद की थी। साथ ही ज़ुहान के जो है ना ये विदाउट स्लीव्स वाले जो थे ना ये 250 की रेंज से ले लिया था, बाकी ये 450 की, इस तरह से हम लोगों ने पसंद कर लिया था। इसके जो है ना वो बहुत सुकून वाले ट्राउज़र हैं। साथ साथ आप ये देखते जाएं कि ये जो ट्राउज़र्स हैं ये कितने सुकून वाले हैं, सूट्स भी बहुत सुकून वाले हैं। और ये चेज़अप पे ये भी सूट जो है ना वो तकरीबन 700, 550 इस तरह के रेंज में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने ये वाले सूट जो है ना वो 350 और 250 की रेंज से डन करवा लिए थे। और ये वाली शर्ट भी 250 की रेंज से जो है ना वो बुरहान को पसंद आई थी कि मुझे पाकिस्तान जुम्माबाद वाली शर्ट चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद को जुम्माबाद कहते हैं, और उरहान को स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, तो उरहान जो है वो स्पाइडरमैन वाले सूट के पीछे लगे हुए थे। तो इनके बाबा ने एक ये थर्मोकोल का सूट शायद इसे कहते हैं, तो ये एक थर्मोकोल का सूट भी डलवा लिया था। हालांकि ये साइज़ बहुत छोटा था लेकिन फिर भी इनको पसंद आया, तो इनके बाबा ने कहा चलें डलवा लेते हैं ये वाला सूट। बाकी ये वाले सूट भी इनके तकरीबन, मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा अच्छी तरह याद नहीं आ रही, 450 आई थिंक। इनके बाबा ने ये सारे सूट जो है ना वो खुद ही डन कर लिए थे। मैं अपने देख रही थी तो इनके बाबा ने कहा कि मैंने ये सारे डन करवा के ले लिए हैं उरहान के लिए।
तो ये दोनों इनके भी आप देख सकते हैं ट्राउज़र वगैरह कितने नरम और सुकून वाले हैं। ये भी जो है वो रेहान के लिए ले लिया था इनके बाबा ने। तो साथ साथ जो है ना वो जो चीज़ें इनके बाबा ने ले ली थी ना, वो भी मैं आप लोगों को साथ ही दिखाती जा रही हूँ। और ये एक फ़ौजी कट सूट था ये भी, तो ये भी माशाल्लाह से दोनों सूट इनके बहुत अच्छे, बहुत सुकून वाले आ गए थे। साथ ही जो है ना मैं नाइट सूट भी ले रही थी। तो नाइट सूट जो है ना वो कह लीजिए कि मुझे बहुत पसंद आता है और उनको पसंद करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जब सदर मार्केट जाती हूँ तो मैं वहाँ से भी इन लोगों के लिए बहुत सारे लेकर आई थी। अभी यहाँ पर जो है ना वो ये अंकल जो है ना वो हमें देख कर ना महंगा करने लग गए थे। तकरीबन ये सारे सूट ना मैंने 450 की रेंज से ले लिए थे। अच्छा, यहाँ ब्लॉग मेरा ना तकरीबन फुल हो चुका है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देगा। इनके स्टॉक्स मैंने बाद में ले लिए थे सर्दियों के लिए। और मेरी शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।